ट्रिक बाबा जी बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं, मैंने देखा है। ये नारियल में मंत्र के द्वारा आग लगा देते हैं। मैं वहां पे ज्वाइन करना चाहता हूं आपको। आ जाइए आ जाइए। नारियल में मंत्र के द्वारा आग लगा देते हैं बाबा जी। आचार्य जी, ये एक मेरे पास में नारियल है, दर्शकों को दिखाऊं, नारियल है, राइट। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक कटोरी में जो घी है। ठीक है। आप जो भी मंत्र अग्निदेव का होता है, मैं चाहता हूं कि आचार्य जी उसको आप पढ़ें। ठीक है। और इसको यहाँ पे आप घी को यहाँ डालिए आप। अग्निम प्रज्वलितम वंदे जातवेदम हुतासनम सुवर्णम वर्णमरणम मनलम समृद्धम विश्वतो मुखम। ठीक है। इसके अलावा मैं दिखाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है रोहित जी कि कोई भी मंत्र, इसके अंदर अग्निदेव का मंत्र पढ़ना ही बहुत जरूरी है। हम इसमें कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, लाइक चीन टपाक डम डम, बिल्कुल। ओम फट चीन टपाक डम डम उफ। नारियल में अग्नि प्रज्वलित हो गई है। बॉक्सर भाई, जिस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मैं तो आपके छाती से पानी हो जाता है मकान तक आगे तक। कौन लेके आ रहा है? गंगा मैया गंगा पुत्रों का पांव धुलने के लिए आते हैं। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं, गंगा जी के पास। सीधी इधर कोई अब दूसरे दम के लिए जहां आपको दर्द तकलीफ है, वह एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है, उसके सर पे हाथ रख लें। कोई मरीज है, व्हील चेयर पे है, स्ट्रेचर पे है, उसके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। कितने इंडियन जैसे हैं जो अपने डेली लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस धार्मिक रिचुअल्स के बेस पर करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आज ट्यूसडे है, नॉनवेज नहीं खाएंगे, या फिर इस रेस्टोरेंट में पोर्क मिलता है तो यहाँ से नहीं खाएंगे, ऑल द वे टू घर से बाहर निकलते वक्त तिलक लगाए बिना नहीं जाएंगे या टोपी पहने बिना नहीं जाएंगे। जस्ट पॉज एंड थिंक फॉर अ मिनट कि अगर डॉक्टर्स भी अपने डिसीजन ऐसे ही लेते कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आयत या कोई श्लोका पढ़ के पानी या धागे में फूंक कर दे दिया तो कैसा होता। कीमोथेरेपी और इंसुलिन तो बहुत दूर की बात है, शायद पैरासीटामॉल भी इन्वेंट नहीं होता अगर डॉक्टर्स ये करने लग जाते हैं। और ऐसे ही कहीं ना कहीं हर रोज़ साइंस बेस्ड एजुकेशन के बदले अंधविश्वास को फेवर किया जाता है, एंड समटाइम्स इट बिकम्स वेरी फेटल। आस्क योरसेल्फ, पिछले 10 साल में हम एज ए सोसाइटी क्या हम आगे बढ़े हैं या खुद को सदियों पीछे लेकर जा रहे हैं, वो भी सिर्फ धर्म के नाम पर। धर्म अगर बोलता है कि 1 + 1 3 है तो आंख बंद करके मान लेंगे, एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग अपना और आने वाली पीढ़ी का चूड़ा काट रहे हैं, नॉट बिकॉज इनके पास नॉलेज का एक्सेस नहीं है, बट सिंपली बिकॉज धर्म ने बोला है। तो आज देखते हैं कैसे धर्म लोगों को मोक्ष के बदले मूर्खता की तरफ ले जाता है, एंड वाई। कीप वॉचिंग। आपने कितनी बार ये सुना होगा कि हाँ, डॉक्टर के पास जाएंगे लेकिन पहले गुरुजी या मौलवी साहब को दिखा लो। दम किया हुआ पानी, धागा, तावीज़ तो लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे ये चीज़ें सच में काम करती हैं। हाँ, कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये उनके लिए काम कर चुका है, बट भैया दैट्स कॉल्ड प्लेसिबो। क्योंकि अगर ये सच में काम करता है तो ये हर बार विदाउट फेल काम करना चाहिए, बिना किसी दवाई के काम करना चाहिए। एंड मेरे ओपिनियन में ये जो अंधविश्वासी लोग होते हैं ना, ये देखा जाए तो अंधविश्वासी नहीं होते हैं, ये आलसी होते हैं। क्योंकि ये समझना कि मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे काम करता है, इससे ज़्यादा आसान ये है कि अरे और अगर ये सब लिखी हुई बातें, लिखी हुई बकवास सच में काम की है, सच में सच है, तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स ही डिबेट किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, और ये धार्मिक बातों को उनकी फेस वैल्यू पर लिया जाता है। आई थिंक द सिंपल आंसर इज यू कांट प्रूव समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट। बात तो सही है। WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा बताता है, कंबाइंड डेटा ये बताता है कि इंडिया लूजेस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट बिकॉज ऑफ क्वैक्स।
क्वैक्स का मतलब है झोला छाप, आयुर्वेदिक, यूनानी हीलर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स एक्चुअली. मुझे आज भी याद है जब मैं क्लास 2 में था, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस एंड डॉक्टर के पास जाने से पहले मुझे किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास ले जाया गया था और हर रोज़ सुबह वो मुझे एक बड़ा ही अजीब सा हैंड वॉश कराता था, ये कहकर कि इससे जॉन्डिस धुल जाएगा. ठीक होना तो बहुत दूर की बात है, मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रीटमेंट डीले जो हो गया था. जहाँ मैं कुछ ही दवाइयों में, कुछ दिनों में या हफ्तों में ठीक हो सकता था, वहीं पर कई महीनों लग गए और हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा अलग हो गया. चलो एक बार का जो पैसे बर्बाद हुए उसको साइड में भी रख के देखो तो समझदारी और जो इंटेलिजेंस बर्बाद हो रही है वो वापस कहाँ से आएगी सोसाइटी में. और अगर तुमको सच में अपनी फेथ में इतना ही भरोसा है ना, तो अगली बार जब बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास मत जाना, सिर्फ पूजा पाठ और नमाज़ पढ़ के अपने आप को ठीक करने की कोशिश करना. अगर सच में इतना ही भरोसा है तो नौकरी से रिज़ाइन कर दो, दिन रात इबादत में लगा दो और फिर देखना तुम्हारे घर रोटी कहाँ से आती है. अगर सच में इतना ही भरोसा है तो अगली बार जब गाड़ी ख़राब हो जाए ना, मैकेनिक के पास मत जाना, सिर्फ दुआ करना, देखते क्या होता है. भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी. पिछले वीडियो में किसी ने पूछा था कि, किसी ने कमेंट किया था कि बच्चों को ऐसे कौन से स्कूल में डाले कि वो धर्म से दूर रहे, वो रैशनल बने, ऐसे कौन से बोर्ड में दाखिला कराए. तो मुझे ये बोलना है कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना स्कूल या बोर्ड बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक बहुत ही अजीब से फेज से गुजर रहा है. आई मीन माइथोलॉजी को हिस्ट्री बताया जा रहा है, हिस्ट्री को बदला जा रहा है, कहीं स्कूल्स में भगवद गीता कंपलसरी किया जा रहा है. सो इट्स एब्सोल्युटली डिफ़िकल्ट. हाउएवर मैं ये साथ ही साथ बोलूँगा कि बच्चे स्कूल से ज़्यादा ना घर में सीखते हैं, तो अगर आप रैशनल हो तो वो भी रैशनल होंगे. एंड इसी सिमिलर लाइंस पे नेटफ्लिक्स पर एक मूवी है, इस सिमिलर कॉन्सेप्ट पर एक मूवी है जिसका नाम है द मोस्ट हेटेड वुमेन इन अमेरिका. इट्स ऑन नेटफ्लिक्स. आई थिंक यू गाइस शुड वॉच इट. कभी सोचा है कि आज के ज़माने में भी हम इन बाबाओं के, इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में कैसे फंस जाते हैं? या मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ इंडियन की बात नहीं कर रहा हूँ, गोरे लोग इन मामलों में हमसे ज़्यादा होते हैं. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद देख सकते हो यूट्यूब पर एक बहुत ही अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है कुमारे बाय विक्रम गांधी, जो कि एक फिल्म मेकर है. इस डॉक्यूमेंट्री में ये खुद एक फेक बाबा बनकर एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड आई विल से इट्स अ मस्ट वॉच. नाउ कमिंग बैक टू इंडिया, ये इतना कॉमन क्यों है कि गरीब से गरीब फैमिलीज़ भी अपनी सेविंग्स उड़ा देती हैं, बुखार से लेकर कैंसर, लोन से लेकर प्रमोशन तक, हर चीज़ का इलाज इनको हवन, पूजा पाठ, नियाज, दरगाह यही मिलेगा, ऐसा क्यों लगता है? और ये जो पूरी टैक्स फ्री इंडस्ट्री है, ये जो धर्म का धंधा है, इस पर कभी कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? जब तक कोई सेक्सुअल हरासमेंट, मर्डर, मिसिंग, किडनैपिंग का केस सामने नहीं आता, कोई ये क्यों नहीं पूछता कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ है? आई मीन साइंटिफिक भी जाने दो, कोई भी प्रूफ है नहीं कि अगर उस दरगाह में इतने रुपए की चादर चढ़ा दो तो नौकरी लग जाएगी, या गौमूत्र पी लो तो कैंसर ठीक हो जाएगा? आई थिंक अगर ये सब है तो कर दो ना दुनिया को प्रूफ, बता दो लोगों को कि हमें कैंसर का इलाज मिल गया है, और मेडिकल साइंस को रिप्लेस कर दो अपने धर्म से. यू नो, एज एन एथीस्ट लेट मी टेल यू समथिंग, आप जितना मर्जी गाय का या ऊँट का यूरिन पी लो, जितना मर्जी गोबर खा लो, ब्रेड पे लगा के खा लो, कॉकटेल बना लो, चाहिए तो खुद की टट्टी भी खा लो, लेकिन प्लीज़ ये बोलना बंद करो कि इससे इनफर्टिलिटी ठीक होगी, चाइल्ड बर्थ में आसानी होगी, इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे टेम्परेचर कम हो जाएगा. नहीं होगा, इससे सिर्फ नाम खराब होगा पूरी दुनिया भर में. हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, हंसेगी दुनिया हम पर. और अगर धार्मिक नुस्खे सच में इतना ही काम करते तो कहाँ है यूनानी मेडिसिन का नोबेल प्राइज़? कौन सी आयुर्वेदिक दवाई है पोलियो के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, कोविड के लिए? नहीं है ना, होगी भी नहीं. सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ऐसे करोड़ों लोग हैं जो हर रोज़ के लाइफ के डेली डिसीजंस धर्म के बेसिस पर लेते हैं. एंड इसके साथ हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि ऐसे कई लोग हैं जिनको रेगुलरली धार्मिक सर्विसेज अटेंड करने से
सच में फ़ायदा होता है, आई मीन जिनका कॉग्निटिव डिक्लाइन प्रिवेंट होता है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बुज़ुर्गों के बारे में। सुबह की आरती, जुम्मे की नमाज, संडे का मास, इस सब से इनको कोई मैजिकल बेनिफिट नहीं होता है, बट रादर इनका एक सोशल कनेक्शन बना रहता है, एक मेंटल एंगेजमेंट बोलो या कम्युनिटी सपोर्ट बना रहता है, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। नाउ आई नो कि ये सब कुछ किसी पार्क में जाकर, किसी बुक क्लब में भी पॉसिबल है, बट आप खुद सोचो, दद्दू को ये समझाना कि बाहर जाओ, सोशलाइज करो, इससे दिमाग ठीक रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आसान है सिर्फ ये बोलना कि दद्दा भगवान को याद कर लो। कोई सेंस है इस बात की? जहाँ एक तरफ एक सेक्शन है सोसाइटी का जिनको इन धार्मिक अंधविश्वासी चीज़ों से थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, वहीं पर एक ऐसा भी सेक्शन है, एक बहुत बड़ा सेक्शन है एक्चुअली, जिनको ये सब नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इमेजिन बीइंग इन योर 20s एंड 30s, जहाँ पर आप लाइफ को अनटैंगल करने में लगे हो, इतने सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब तो बहुत दूर की बात है, आपको सवाल पूछने से ही रोका जाता है। एंड यार एक चीज़ याद रखना, किसी इंसान को ना सवाल पूछने से रोकने का मतलब है सीधा ह्यूमन इंटेलिजेंस पर अटैक करना। हमारा दिमाग वायर्ड ही कुछ इस तरह से है कि दिमाग में सवाल आएंगे। अगर हम आज भी धरती और शेषनाग या फिर जियोसेंट्रिक मॉडल, फ्लाइंग हॉर्स वाली स्टोरीज पर सवाल नहीं उठाते, तो जिस डिवाइस में तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, शायद वो नहीं होता। डिवाइस तो छोड़ो, शायद तुम खुद ही नहीं होते ड्यू टू हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स बैक देन। सो क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? वेल यस, सिंपल है लेकिन हिम्मत चाहिए। क्या बोला तूने? सबसे पहले तो सवाल पूछना। अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स लगाकर तीर्थ यात्रा, हज पर जाना, कुंभ मेला या फिर 4 धाम, अगर यहाँ नहीं जाओ तो क्या होगा? जब घर के बड़े आपको बोलते हैं कि हवन में बैठ जाओ, एग्ज़ाम सही जाएगा, या उस दरगाह में मन्नत मांग लो तो काम हो जाएगा, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए कि इसका क्या प्रूफ है। कितने लोग हैं जिनको इससे फ़ायदा हुआ, कितने लोग हैं जिनको इससे फ़ायदा नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्या गॉड उस दिन छुट्टी पर थे? क्या गॉड को वो पर्टिकुलर इंसान पसंद नहीं है? या फिर क्या गॉड इतना पावरफुल नहीं है कि वो इस डिमांड को पूरी कर सके? और सवाल पूछने के बाद आता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इफ़ यू आस्क मी, रीड मोर देन वन बुक। वाई वुड यू रिलाई ऑन एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो हज़ारों साल पहले लिखी गई है? आप एक आउटडेटेड स्क्रिप्चर से ज्ञान क्यों लेना चाहोगे जो आपको काम की बात तो बताए ना बताए, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी क्रैप ज़रूर बताता है। एंड लास्टली, इट्स ऑल अबाउट बीइंग अ गुड पर्सन, अ गुड ह्यूमन। एक अच्छा इंसान बनना है, एंड गोल हमारा यही है। एंड आई डोंट थिंक कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। ऑल यू नीड इज़ कॉमन सेंस। देखो यार, courage isn't bashing God or religion, because it's easy to bash something that doesn't exist. But असली courage है सोचना, critical thinking. And इंसानियत का जो असली दुश्मन है ना, वो धर्म नहीं है, बट धर्म का धंधा है। वो लोग जो धर्म को पैकेट्स और बॉटल्स में बेच रहे हैं। असली दुश्मन वो है जो काम से नहीं, धर्म के नाम से कुर्सी पर बैठे हैं। असली दुश्मन वो है जो सवाल पूछने से रोकते हैं, जो क्यूरियोसिटी के साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी दबा देते हैं। रिचुअल्स कौन से कल्चर में नहीं होते? रिचुअल्स हर कल्चर में होते हैं, एंड कल्चर का काम है आपको आगे बढ़ाना, ना कि उसका उल्टा आपको पीछे खींचना। सो फॉलो योर रिलीजन, जितना मर्जी अपना धर्म निभाओ, बस कोशिश करो कि धर्म तुम्हारा ना काट दे। डोंट लेट रिलीजन मेक यू डम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।